हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। दबंगों सतीमार इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पर किया हमला, की जान से मारने की कोशिश। प्रत्येक जानकारी के अनुसार कस्बा बड़गांव क्षेत्र के ग्राम लुकादाड़ी में सतीमार इंटर कॉलेज सहारनपुर के प्रधानाचार्य किरतपाल सिंह पर 20 से 30 व्यक्तियों ने अचानक किया हमला। प्रधानाचार्य कक्षा में विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने अचानक बाहर शोर शराबा सुना तो बाहर निकल कर आए, देखा बहुत सारे लोग कॉलेज में जमा हो गए हैं। उन्होंने व्यक्तियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने प्रधानाचार्य के साथ गाली गलौज करने लगे और मारपीट करने लगे। घंटे बजाने वाले हथौड़े से वार किया और उनका सर फोड़ दिया और वहीं घायल हो गए और बेहोश भी हो गए, जिनको पहले नानोदा अस्पताल में ले जाया गया, वहां से सहारनपुर रेफर कर दिया गया। प्रधानाध्यापक बुलंदशहर के रहने वाले हैं। उनके बच्चे मेरठ के पास मवाना में रहते हैं। प्रधानाध्यापक बड़गांव में किराए पर रहते हैं। बड़गांव से रोज़ विद्यालय आना जाना करते हैं। प्रधानाध्यापक किरतपाल सिंह ने बताया कि किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कभी कोई झगड़ा हुआ है। किरतपाल ने बताया कि कॉलेज की कमेटी में विवाद चल रहा है, जो कि प्रधानाध्यापक को भी उसमें खींचा जा रहा है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम करतार सिंह मथुरिया है जी। आपके साथ क्या हुआ है सर? मैं सतीश मार्क इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हूँ और मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे साथ कोई दिक्कत, किसी से दुश्मनी मेरी या किसी से कोई रंजिश विद्यालय में नहीं। विद्यालय है तो छात्र हित में ही काम कर रहा था और 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होकर आ गए और उन्होंने मेरे पे हमला कर दिया। मुझे ये भी तक जानकारी नहीं हुई कि क्या कारण था, कैसे थी, क्यों था। मैं उनसे पूछता ही रहा हाथ जोड़ के। बस उन्होंने गलेवान पकड़ के और हथौड़ा और लातें, बूसे, तमाम तरह से जो है मेरे लिए दिक्कत कर दी। मैं गिर पड़ा, मुझे फिर जानकारी नहीं दी। तो वहाँ पे उस टाइम आप अकेले थे जब आप? घंटा चल रहे थे, दूसरा घंटा था, मैं घंटा ले रहा था जी। हिंदी का घंटा ले रहा था मैं 11th में। उनमें पब्लिक में से आके किसी ने 1 घंटा लगा दिया। मैंने सोचा भाई 1 घंटा तो नहीं लगना था, या तो 3 लगनी थी, और जल्दी लगा दिया। तो मैं वहाँ से निकल के आया। मैं क्या बात है, 2-4 लोग भी खड़े थे। मैंने कहा भाई घंटा क्यों लगाया आपने? कई घंटा हमने लगाया। उन्होंने गाली गलौच आते के साथ ही, मुझे नहीं जानकारी कि क्या कारण था, कैसे थी, आते के साथ जो गाली गलौच करी उन्होंने मेरे साथ। और मैंने हाथ जोड़ के पूछता रहा भाई आखिरकार बात क्या है, आप बैठो, मैं बातचीत करूँगा, क्या कोई दिक्कत परेशानी, कोई शिकायत आपकी हो कि ना जी हम देखेंगे तुझे, आज हम देखेंगे, आज हम करेंगे तेरा इलाज। और फील्ड में वो खींच के लिया उन्होंने मुझे, जो मारा पीटा, और जो हथौड़ा था उसका घंटा बजाने का, उस घंटे से जो हथौड़े से। आप लेकर के आए उनको? हाँ। आपका नाम? शिव कुमार। तो आपने कब देखा इनको? मैं तो घंटे में से आया जी, और मैंने घंटे में से आने के बाद देखा कि ये 50 आदमियों के 10 आदमियों के बीच में थे और इनके साथ मारपीट करते थे। और मैंने उन सभी के हाथ भी जोड़े, तब कहा, लेकिन कौन मार रहा था मेरे कहने से। तो आप पहचानते हो उन लोगों को? हम तो गांव के ही थे सब जी, मुझे तो पता नहीं चला कौन थे। किस गांव के? मैं तो इसके नंदेड़े के और बड़े बांस के थे आदमी, गार्जियन थे, बच्चे भी थे कुछ। तो आपने पुलिस कार्रवाई की है कुछ? सर हमें पुलिस कार्रवाई तो एकदम पुलिस आ गई, वहाँ फ़ोन कर दिया किसी ने किया उनका एम्बुलेंस पे, और इसके बाद जो है मैं आए वहाँ से, पुलिस वाले आ गए, एम्बुलेंस आ गई, और एक आ गई इन्हें लेकर चलो वो करो, तो इन्हें लेकर आ गए, ननौता आ गए, वहाँ से रेफर कर दिया। पुलिस के बारे में हमें जानकारी नहीं कि पुलिस में कार्रवाई भी करनी होती है, क्योंकि हमें इतनी जानकारी नहीं है। आप किस पद पर हो? मैं टीचर हूँ। अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश मोहसिन रजा शनिवार को एक दिवसीय कार्यक्रम में अमेठी पहुंचे। मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के साथ मीटिंग की। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। वार्ता करते हुए गुलाम नबी आज़ाद के उस दावे का उत्तर देते हुए कहा जिसमें आज़ाद ने कहा था कि देश का मुसलमान नवयुवक देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं देख सकता।
उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मुझे भाजपा में प्रदेश सरकार का मंत्री बनाकर जिम्मेदारी दी है और मैं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पिछले 4 साल से कार्य कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव के हमारी सरकार चल रही है, प्रदेश में भी और देश में भी। प्रदेश में योगी जी हमारे मुखिया हैं और देश में मोदी जी हमारे मुखिया हैं। उन्होंने कहा सऊदी अरब ने अपने रत्न से देश के किसी भी प्रधानमंत्री को सम्मानित नहीं किया, लेकिन मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। इससे साफ हो जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय का उत्थान और सम्मान यदि कहीं है तो वो भाजपा में है, यहाँ किसी का दोहन नहीं होता। डेवलप हो रहे हैं, तरह तरह के उदाहरण दिए कि वहाँ अलीगढ़ में काम कर रहे हैं, वो कारीगरी का जरीदोजी का काम कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद जी की बड़ी प्रशंसा की आखिरी दिन राज्यसभा में मोदी जी ने। गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा कि देश का मुसलमान नवयुवक देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं देख सकता है। कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, ऐसा है कि अब ये तो गुलाम नबी आज़ाद जी ही बता पाएंगे आपको। हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी में मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी और हमारे संगठन ने हमको प्रदेश में मंत्री बनाकर एक जिम्मेदारी दी है और मैं अल्पसंख्यक समाज के लिए काम कर रहा हूं पिछले 4 वर्षों से, और लगातार बगैर भेदभाव के सरकार चल रही है देश में भी, और बगैर भेदभाव के सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में भी। यहाँ आदरणीय योगी जी मुखिया हैं हमारे, और वहां देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मुखिया हैं, और आज यही मोदी जी हैं। आज इससे पहले किसी प्रधानमंत्री को सऊदी अरब ने अपना रत्न नहीं दिया, मोदी जी को सऊदी अरब ने अपना रत्न देकर नवाजा है। इससे साफ हो जाता है कि अल्पसंख्यकों का कहीं उत्थान और अल्पसंख्यक कहीं सुरक्षित है तो वो भाजपा की सरकार में है, यहाँ दोहन नहीं होता उसका। कृषि बिल के विरोध में सरकार को भी जमकर कोसा। 26 जनवरी को दिल्ली में हुए प्रदर्शन के विषय में जयंत चौधरी का कहना था कि वो बीजेपी के ही बंदे थे, लेकिन सरकार ने किसानों की छवि को खराब करने के लिए उन्हें किसान घोषित कर दिया। आज की सरकार तानाशाही सरकार चला रही है। चाहरवाटी डिग्री कॉलेज पर हजारों की संख्या में किसान जयंत चौधरी को सुनने के लिए एकत्रित हुए। साथ ही युवा जिलाध्यक्ष केशव चौहान ने अपने युवा साथियों के साथ मंच पर जयंत चौधरी को लाठी भी भेंट की। आयोजन में पहुंचे किसान और किसान नेता प्रशासन के रवैये से काफ़ी नाराज नजर आए। सभा में उपस्थित किसानों का कहना था कि प्रशासन ने अपने आकाओं के इशारे पर हमारे कई किसानों को जो अपने संसाधन ट्रैक्टर ट्रॉली से किसानों के बीच पहुंच रहे थे उन्हें पहुंचने नहीं दिया है। सरकार पूरी तरह तानाशाही रवैया अपना रही है। सरकार का ये तानाशाही रवैया ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। किसान सरकार की नीति रीति को समझ चुका है, अब सरकार को सबक सिखाकर ही दम लेगा। किसान महापंचायत में पुलिस प्रशासन का भी सहयोग भरपूर रहा। क्षेत्राधिकारी अछनेरा महेश कुमार कई थानों के फोर्स के साथ मौके पर उपस्थित रहे। क्षेत्राधिकारी अछनेरा के साथ साथ कागारोल, एसओ मलपुरा आदि थाने के अधिकारी ने महापंचायत की व्यवस्था को बखूबी संभाला। अकेला भी है लेकिन वे संगठित जरूर है, और सभी किसानों ने एक दूसरे के दर्द को पहचाना। जैसा मैंने अभी सभा में भी कहा कि वे जो कील बिछाई गई वह तस्वीर दूर तक गई, सबको चुभन महसूस हुई और सब लोग इकट्ठा होकर इजहार कर रहे हैं। किसान पंचायतों में लोग अपने संसाधनों से अपने तरीके से आ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का भी उत्साहवर्धन हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को भी एहसास हो रहा है कि सिर्फ ये सीमित आंदोलन नहीं, चंद लोगों का आंदोलन नहीं, पंजाब का आंदोलन नहीं, देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। 80 दिन हो गए आज। कैसे देख रहे हैं? देखिए, आरएलडी के लिए हमेशा किसान वर्ग एक बंदोबस्त है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बेकार में यहाँ कोई उपद्रवी तो है नहीं। हमारे किसी आंदोलन में कभी हिंसा हुई नहीं है, तो जहाँ लोकदल के अनुशासित कार्यकर्ता होंगे कुछ गलत हम होने नहीं देंगे। हमारी चिंता ना करें, किसानों के पीछे पुलिस ना लगाएं। जो देश में अपराध बढ़ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की हालत खराब है, वहाँ लगाएं। जो बीजेपी के नेता किसानों के साथ रहते थे आज वो नाराज है, क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी के नेताओं की दुर्गति हो रही है। जो किसान को समझते हैं, जो किसान के मानसिक स्थिति को समझते हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, आज वे चुप्पी साधे हुए हैं, वे कुछ बोल नहीं पा रहे। 2022 के लिए तैयारी आ रही है? नहीं, ये तैयारी तो देश को बचाने के लिए, ये तैयारी, ये संघर्ष, ये हमारा संकल्प देश के लिए है। इसके राजनीतिक परिणाम निश्चित होंगे। 2022 तक किसान की आय दोगुनी करेंगे, कैसे करेंगे दोगुनी? अब वो 2022 तक पहले कह रहे थे, अब उन्होंने कर दिया 2024, तो इनकी तारीख बदलती है, लेकिन जो आज फैसला यहाँ पंचायत ने लिया वो फैसला बदलने वाला नहीं है। धन्यवाद।
सक्ती थाना क्षेत्र अंतर्गत 13 फरवरी प्रार्थी संतोष कुमार पटेल पिता काशीराम पटेल उम्र 50 वर्ष निवासी जौजन के द्वारा थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई कि दिनांक 11/2/2021 को सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ाकर अपने बाइक से अपने घर जांजंग जा रहा था। बुधवारी बाजार स्टेडियम के पास रास्ता रोककर गंदी गंदी गाली गलौज करते हुए मारपीट करते हुए एक नग ओप्पो मोबाइल बाइक की चाबी लूट ली। तभी उस समय 2 अन्य व्यक्ति पहुंचे। चारों ने मिलकर जान से मारने की धमकी दी और मारपीट करते हुए प्रार्थी की बाइक में बीच में बैठाकर पलगड़ा पहाड़ ले जाकर पैसे की मांग करते हुए मारपीट करने लगे। मारपीट करते समय वो सभी आपस में एक दूसरे का नाम लेकर पुकार रहे थे। चारों व्यक्ति प्रार्थी के बाइक मोबाइल को लेकर भाग गए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 49/2021 धारा 341, 394, 294, 506, 327, 34 के तहत एक बालिग एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल दाखिल कराया गया। लगभग 80 वर्ष की आयु में अपने पीछे पूरा हरा भरा परिवार छोड़कर गए नगर परिषद बड़ौदा के पूर्व अध्यक्ष प्रतिनिधि रितेश सिंह तोमर, क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह तोमर और कॉलेज संचालक मनोज तोमर के पूजनीय पिता शिवराज सिंह तोमर अचानक तबीयत बिगड़ने से 13/2/2021 सुबह 8:30 बजे स्वर्गवास हो गया। और उनके बारे में बताएं तो वो सहज और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। सरकारी फॉर्म के पूर्व मैनेजर रहे और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संरक्षक की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई। उनकी शव यात्रा निज निवास से मुक्तिधाम पर पहुंची, जहां परिजनों ने नम आंखों से अंतिम संस्कार किया, जहां हजारों की संख्या में शुभचिंतक उनकी शव यात्रा में सम्मिलित हुए। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में महू कला चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह को 3000 की रिश्वत लेते एसीबी द्वारा ट्रैक करने के मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। चौकी प्रभारी के ट्रैप होने की सूचना मिलने के साथ ही धीरे धीरे कर ग्रामीणों का जमावड़ा महू कला चौकी पर शुरू हुआ और कुछ ही देर में सैकड़ों ग्रामीण चौकी पर एकत्रित हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह स्वच्छ छवि के अधिकारी हैं और सालों से जनता के बीच अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ईमानदार और लोकप्रिय अधिकारियों में उनकी गिनती होती है। लोगों का कहना है कि चौकी प्रभारी को परिवादी गोपाल सिंह द्वारा फंसाया गया। लोगों ने परिवादी गोपाल सिंह पर फर्जी तरीके से सरकारी कर्मचारियों को फंसाने और रुपए ऐंठने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि परिवादी आदतन साजिश करता है और ऐसे ही सरकारी कर्मचारियों को फंसाने का काम करता है। क्या कहना चाहेंगे इसका? ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयों को फंसाने की कोशिश करता है, ये पैसे के हवस में, और ये आम जनता को फंसाने की कोशिश करता है। कौन कर रहा है? ये गोपाल माली। इसने कई मुकदमे लगा दिए झूठे। इसका आप निष्कर्ष निकाल के देखो और आप इसकी जांच पड़ताल के देखो। इसने कई आदमियों पे ऐसे। आपका कहने का मतलब ये जो चौकी प्रभारी एसीबी में जिनके खिलाफ में शिकायत की गई है वो गलत है? नहीं, वो अच्छे आदमी है। चौकी प्रभारी बहुत अच्छे आदमी है और उनका व्यवहार भी सही है। और वो जो शिकायत की गई है उनको फंसाने का षड्यंत्र है। ऐसी कोई बात नहीं है, फंसाने का षड्यंत्र है। इसी कारण है कि ये चौकी प्रभारी एक नेक और अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी है। इसलिए सारी जो आम जनता इतनी देर से यहाँ खड़ी हुई है और आम जनता में रोष भी है इस बात को लेके। आम जनता में रोष भी है इसको लेके। तो महू कला चौकी प्रभारी वीरेंद्र जी के साथ में जो अभी कार्रवाई की है एसीबी ने, वीरेंद्र जी कैसे व्यक्ति हैं? वो बढ़िया है, ईमानदार व्यक्ति है। काफ़ी समय से यहाँ इंचार्ज रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात गोपाल माली की, वो व्यक्ति गलत है जो शिकायत करता है। क्या कार्य करता है? समाज में भी उसकी कोई रेपुटेशन नहीं है, समाज से जो अलग है और शराब का ठेकेदार है वो, और गलत तरीके से आपसी कोई रंजिश है या तो, और इस वजह से उसने पता नहीं क्या शिकायत करी है, ये तो हमें नहीं मालूम। लेकिन हम चाहते हैं जांच बिल्कुल स्पष्ट तरीके से होए। पूरे गांव में मातम छा गया है, ईमानदारी की यही मिसाल है। गोपाल माली ने षड्यंत्र रचा है इसको फंसाने में। गोपाल माली। अजय योद्धा जाट शिरोमणि महाराजा सूरजमल का जन्मोत्सव हंडिया स्थित शहीद वीर भगत सिंह चौक स्थानीय बस स्टैंड पर महाराजा सूरजमल फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद पटेल, जेवरिया और जाट समाज के युवाओं द्वारा मोमबत्ती जलाकर मनाया गया। उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर बलराम पटेल डाभठा, दिनेश लेगा, राहुल सेवलिया, नरेंद्र कसवा, सुदीप बेरा, धर्मेंद्र जाजड़ा, राजू रेणवा, अमित चारू, सोनू बड़ियार, बालू चारू, रामशंकर टाडा, अनिल टाडा, पवन जेवलिया और सैकड़ों की संख्या में युवा उपस्थित हुए। महाराजा सूरजमल फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि इतिहास में भी अजय योद्धाओं का अपना इतिहास रहा है। उन्होंने अजय योद्धा जाट शिरोमणि महाराजा सूरजमल के सारे समर्पण की अद्भुत मिसाल पेश की। प्रहलाद पटेल, प्रदेश अध्यक्ष महाराजा सूरजमल फाउंडेशन मध्य प्रदेश।
आज मां नर्मदा के पावन तट पर वीर भगत सिंह चौक हंडिया में महाराजा सूरजमल की जयंती के अवसर पर जाट समाज के युवाओं द्वारा दीप जलाकर उनकी जयंती मनाई गई। हमें बहुत गर्व की बात है कि ऐसे योद्धा जिनने 200 से अधिक लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें सभी लड़ाइयों में अजय रहे, दिल्ली के लाल किले के जो गेट मुग़ल बादशाहों ने ले गए थे उसको निकालकर महाराजा सूरजमल ने लाकर वापस भरतपुर में रखा है और आज वो दिल्ली के लाल किले के गेट आज भी भरतपुर में मौजूद है। ऐसे महाराजा हिंदू सम्राट महाराजा सूरजमल करते हुए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और शिवाजी की जब रक्षा की, जब शिवाजी के उस समय चांदी के सिक्के के रूप में सभी को एक एक सिक्का देकर मराठों की सेना को महाराष्ट्र तक पहुंचाया। ऐसे अजय महाराजा की जयंती पर मैं आज उनके चरणों में नमन करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अमर रहे, अमर रहे महाराजा सूरजमल, अमर रहे, अमर रहे। राजस्थान के कोटा जिले में प्रजापति समाज द्वारा यादेमा स्थल हरितमा पट्टी श्रीनाथपुरम में कुलदेवी यादेमा का कुम्हार समाज के व्यक्तियों द्वारा हाड़ौती प्रजापति समाज सुधार संघ की तरफ से पहला जन्मोत्सव मनाया गया। इससे पूर्व संध्या पर 12 फरवरी 2021 शुक्रवार को रात्रि जागरण किया गया। 13 फरवरी को सुबह 151 कलश यात्रा निकाली और हवन के लिए प्रजापति समाज के युवा और प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा बोली लगाई गई। बोली के तत्पश्चात हाड़ौती प्रजापति सुधार संघ द्वारा यादेमा स्थल से जल यात्रा और शोभा यात्रा प्रारंभ की गई। जल यात्रा में विभिन्न तरह की झांकियां, जिसमें भक्त प्रहलाद को उपदेश देने वाली यादेमा की झांकी सजाई गई और घोड़े ऊंट और रथ पर सवार समाज के प्रतिष्ठावान व्यक्ति और प्रजापति समाज के लोगों ने जल यात्रा में और झांकी में बढ़ चढ़कर भाग लिया। दिल्ली के मंगोलपुरी में हुई बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की जिहादियों द्वारा घर में घुसकर हत्या को लेकर हिंदुवादी संगठनों में उबाल आया हुआ है, जिसको लेकर केजरीवाल सरकार के चुप्पी पर पुतले फूंककर दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। दिल हिला देने वाले रिंकू हत्याकांड को लेकर संजय बजरंगी के नेतृत्व में बजरंग दलियों ने चांदपुर के मंडी कोटला पहुंचकर दिल्ली सरकार का पुतला फूंकते हुए हत्याकांड में शामिल जिहादियों को फांसी दिए जाने के साथ ही मृतक रिंकू परिवार को सहायतार्थ 1 करोड़ रुपए की मांग की गई। संजय चौधरी, बजरंग दल जनपद बिजनौर। मंगोलपुरा के अंदर बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या की जाती है। घर में घुसकर जिहादियों के द्वारा हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया जाता है। हिंदू समाज इसकी घोर निंदा करता है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जनपद बिजनौर में जगह जगह प्रदर्शन किए हैं और बजरंग दल जनपद बिजनौर मांग करता है रिंकू शर्मा के परिवार को सुरक्षा प्रदान हो, रिंकू शर्मा के जो हत्यारे हैं, जो दोषी हैं, उनको फांसी हो, रिंकू शर्मा के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले और एक परिवार के सदस्य को नौकरी प्रदान। हमारी सरकार तुमने किसी को ज्ञापन दिया है? नहीं, ज्ञापन नहीं दिया। आज बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चांदपुर में नेहरू चौक पर दिल्ली सरकार केजरीवाल का पुतला फूका है और यह मांग की है हिंदू समाज की भावनाओं को आहत ना करें, एक पक्ष से कार्रवाई ना करें, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति ना करें। भिंड देहात थाना अंतर्गत चंदनपुरा पर मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। बाइक पर बैठे पिता पुत्री की मौके पर मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई। देहात थाने के टीआई ध्यानेंद्र सिंह ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मृतकों को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजे। जानकारी के मुताबिक मृतक अवधेश उर्फ पप्पू नागर पुत्र श्यामलाल नागर अपने बेटे जीतू नागर के साथ अपनी पत्नी गीता के साथ बाइक से मुरलीपुरा के पास ईट भट्टा पर ईट लेने के लिए गए थे। तभी वापसी में लौटते समय ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे पिता पुत्र की मौके पर मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई है। तो आगे हम पीछे हटे, मोटरसाइकिल वाले ने कट मार दी तो गाड़ी पई उसी ट्रैक्टर वाले चढ़ा चलो। आपके ससुर का क्या नाम है? श्यामलाल नागर। श्यामलाल नागर। एक्सीडेंट किस जगह हुआ? यहाँ पर राजधानी जयपुर के चोमू शहर में इन दिनों कैफ़े और बेकरियों का धंधा खूब फल फूल रहा है। शहर की गली गली में खुली बेकरियों और कैफ़ों में चलने वाली अनैतिक गतिविधियों पर जब पुलिस ने नज़र रखना शुरू किया
तो बार बार अनैतिक गतिविधियों के संचालन की सूचनाएं मिलती रही। चोमू थानाधिकारी हेमराज सिंह ने अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन रोमियो चलाया है। पुलिस ने पहले भी इस अभियान के तहत कार्रवाई की थी। आज भी पुलिस ने सभी बेकरियों और कैफे पर तलाशी अभियान चलाया तो कई बेकरियों में अनैतिक गतिविधियां देखने को मिली। गवारियों की मोरी में चल रही सोनगरिया बेकरी और फास्ट फूड पर छापेमार कार्रवाई की गई और पुलिस टीम को देखकर युवक युवतियों में अफरा तफरी मच गई। युवक युवतियां इधर उधर भागने लगे। वहीं पुलिस ने बेकरी संचालक सहित 10 युवक युवतियों को हिरासत में लेकर थाने पर पहुंचा दिया। इस पूरी कार्रवाई के बाद पूरे शहर में बेकरी संचालकों में हड़कंप मच गया है। बेकरी संचालक तो दुकान बंद करके ही पार हो गए हैं और इधर थाने के बाहर लोग जमा हो गए हैं। पुलिस ने युवक युवतियों के परिजनों को सूचना देकर थाने बुलाया है। थानाधिकारी हेमराज सिंह गुर्जर ने कहा, पुलिस का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। किसी भी सूरत में अनैतिक गतिविधियां करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। थानाधिकारी ने सभी कैफे संचालकों को पर्दे हटाने के आदेश दिए हैं। बता दें कि शहर में 2 दर्जन से ज़्यादा बेकरी खुली हुई है, जिनमें बाकायदा छोटे छोटे कैबिन बनाकर पर्दे लगाकर सजाया गया है, जहां युवक युवतियों से प्रति घंटे के हिसाब से पैसे वसूले जाते हैं। लेकिन अब पुलिस ने इनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। उम्मीद करनी चाहिए इस अभियान के बाद इस तरह की बेकरी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।